तो दोस्तों, मैं हूं अक्षत वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्मा जी स्टडी टिप्स। और आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व 2 डिजिट डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक सुना हाउ टू सॉल्व 2 डिजिट डिवीज़न। तो दोस्तों, डिवाइड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो डिवाइड ये होता है कि हम लोग किसी डिजिट को किसी दूसरे डिजिट से बार बार काटते रहें और जब तक उसका आंसर ना आए तब तक उसको हम लोग करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग डिवाइड कहते हैं। लेकिन डिवाइड हम लोग को करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, डिवाइड बाई 2 और 5, यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो जब हम 2 को डिवाइड कर रहे होते हैं 10 से, 2 को डिवाइड कर रहे होते हैं 10 से, तो हम लोग का जो 10 है वो कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। और जो हमारा 2 है वो कहलाता है डिवाइज़र। ओके। और फिर उसके बाद जब हम लोग 2 5 ज़ा 10 और जब 5 जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग क्विटेंट। क्या बोलते हैं? क्विटेंट। और इन सबसे अलग हटकर जब डिवाइड पूरा करने के बाद अगर कोई डिजिट बचता है, जैसे कि डिवाइड हम लोग ने कर लिया 2 5 ज़ा 10, 0 बचा, तो जो आखिरी में जो डिजिट आता है उसे बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। तो मैं उसी के तौर पर थोड़े बहुत एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना 2 डिजिट डिवीज़न, तो हम लोग यहाँ पर कोई डिवाइड ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 54। तो अब सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो पहला डिजिट देखो आप लोग। पहला डिजिट अगर 3 से छोटा है तो वो नहीं होगा, मतलब छोटा है तो एक डिजिट में नहीं होगा। लेकिन अगर 3 से वो बड़ा है तो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 3 से बड़ा है, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर कितना बचा? 2। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 4, उसे हम लोग उतार लेंगे नीचे। 24 हम लोग आ गया। 24 3 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है? 3 8 ज़ा 24, 8 बार 24। यहाँ पर हम लोग का पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। ओके। थोड़ा और बड़े पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 535। अब आप लोगों ने देखा था इसमें 5 जो था वो 3 से बड़ा था, तो हम लोग का 3 1 ज़ा 3 हो गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पर हम लोग का जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो 5 1 ज़ा 5 तो हम लोग नहीं लिख सकते। ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग का एक डिजिट से 5 नहीं हो रहा है तो हम लोग दोनों डिजिट एक साथ ले लेंगे। दोनों डिजिट लेंगे तो कितना होगा? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 15, 5 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। और यहाँ पर हम लोग का 35 आ गया, और 35 यहाँ भी रिमाइंडर नहीं निकला। फिर उसके बाद थोड़े और बड़े नंबर में जाते हैं, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 84। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 7 डिवाइडेड बाई 84। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है जो 8, मतलब यहाँ पर 8 क्या, कोई भी डिजिट हो, अगर वो इस डिजिट से छोटा है, ओके, अगर वो इस डिजिट से छोटा है तो वो एक बार हो जाएगा, मतलब जैसे कि 7 1 जा 7, 1 आ गया। लेकिन अगर उसी जगह ये डिजिट बड़ा होता 9, तो यहाँ पर हम लोग 7 1 जा 7, और अगर छोटा होता तो 2 डिजिट एक साथ ले लेते। तो 7 1 जा 7, 1 आ गया। फिर उसके बाद 4 उतारेंगे, कितना हो गया? 14। और 7 2 जा कितना होता है? 14। यहाँ पर हम लोग का आंसर निकल के आ गया है। तो दोस्तों, हाउ टू सॉल्व 2 डिजिट डिवीज़न था। आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उस नंबर को, तो वो डिवीज़र कहलाता है, और जिसका हम लोग आंसर निकाल रहे होते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। और आंसर निकालते वक्त जो टेबल का हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि 2 5 जा 10, तो जो 5 है 2 इंटू 5 और 10, तो ये जो 5 है वो क्विटेंट कहलाता है। और फिर उसके बाद ये पूरा डिवाइड करने के बाद 2 5 ज़ा 10, फिर ये जो हम लोग का कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज़ बचेगी तो वो रिमाइंडर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिमाइंडर।
तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। जहाँ पर नहीं बचता है वहाँ पे कोई रिमाइंडर की बात है नहीं, लेकिन जहाँ पे बचता है उन्हें हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऊपर वाले लाइक बटन को दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।